किए गए हाई ऑक्टेव स्टंट्स की बात हो, मार्वल सीरीज में स्पेस दीपिका के जौहर के सीन की बात, एवेंजर एंड गेम थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस अलग, इस तरह से साउंड इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट थिएटर में देखने को गेम्स, मिर्जापुर, द फैमिली मैन, ब्रीथ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कुछ मंथली या बिल्कुल भी सेंसर नहीं किया जाता। सान, उड़ान और इवन सोनचिड़िया जैसी एक्सपीरियंस मिस कर रहा हूँ, के कारण घर में बैठ कर पक चुके हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मूवी देखने का असली मजा और उसमें फायदा किस प्लेटफॉर्म पे है और इन्हीं प्लेटफॉर्म के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान, इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से सिनेमा घर एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बने हुए हैं। किस तरह से लोग हर फ्राइडे का वेट करते थे कि अब कोई नई मूवी देखने को मिलेगी। किस तरह से लोग अपनी वीकडेज की थकावट को मिटाने के लिए वीकेंड पे मूवीज देखने जाया करते थे। इस नए दौर में काफी नई नई चीजें ऐसी आ चुकी हैं जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम थिएटर्स की कि किस तरह का होता था थिएटर एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि अगर बाहुबली, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और मणिकर्णिका जैसी मूवीज थिएटर में ना रिलीज होके डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती तो आपको देखने में वैसे ही मजा आता? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी मूवीज को देखने का असली मजा थिएटर में बड़े पर्दे पर ही है। इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस 40 इंच की स्क्रीन पे वैसा वाला नहीं होगा जिस तरह से बड़े स्क्रीन पे होता है। जो लोग मार्वल के फैन हैं उन्हें तो बेखूबी ही पता होगा कि किस तरह से एवेंजर एंड गेम थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस अलग ही था और जब ये मूवी टीवी या फोन में आई तो उसको देखने का एक्सपीरियंस अलग था। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हॉरर मूवीज तो बनी ही थिएटर के लिए हैं। जिस तरह से साउंड इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट थिएटर में देखने को मिलते हैं, घरों में ऐसी चीज देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। तो हॉरर मूवी तो स्पेशली थिएटर में जाके ही बंदा एंजॉय कर सकता है। कॉन्जरिंग, एनाबेला, इन मूवी में तो साउंड इफेक्ट ही ऐसे थे जो कि घरों में अगर हम सुनते तो उतना डर नहीं लगता जिस तरह से हमें थिएटर में सुनने को मिलता। स्टार पावर से भरी हुई बड़े बड़े बजट की मूवीज जिसमें सलमान, शाहरुख, आमिर और दीपिका जैसे स्टार्स होते हैं, जब आप ये मूवीज उनके फैंस के साथ देखते हो तो आपके मन में एक अलग सी खुशी ही रहती है। ये वाली खुशी आपको घर में बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। चलो अब कुछ फिल्मों के सीन्स की बात कर लेते हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वैसा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं देंगे। जैसे कि बाहुबली में किए गए हाई ऑक्टेव स्टंट्स की बात हो, मार्वल सीरीज में स्पेस व्यूज की बात, या पद्मावत में किए गए दीपिका के जौहर के सीन की बात हो। ऐसे सीन्स हम घरों में बैठ के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। इस तरह का एक्सपीरियंस हमें ये सीन देख के थिएटर में आएगा, वैसा एक्सपीरियंस हम घर में इसको नहीं कर सकते। लेकिन जहां थिएटर के इतने फायदे हैं वहां ओटीटी प्लेटफॉर्म के भी काफी ज्यादा फायदे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कंटेंट इज द किंग। कंटेंट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कि शायद थिएटर्स में नहीं मिलती। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे राइटर और डायरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू देयर एक्टर्स। यहाँ स्टार पावर से ज्यादा कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जो एक अच्छी बात है। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिन ब दिन ग्रो ही कर रहा है, जिसमें डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स टॉप पोजीशन पे चल रहे हैं।
फायदा ओटीटी प्लेटफॉर्म का यह है कि यूजर्स के पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कि वो कुछ भी देख सकते हैं। ऐसी ऑप्शन उन्हें थिएटर्स में नहीं मिलती थी, क्योंकि थिएटर में सिर्फ 3 से 5 मूवीज ही रिलीज होती थी, उससे ज्यादा नहीं हो पाती थी। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यूजर के पास ज्यादा ऑप्शंस होती हैं कि वो ज्यादा चीजें देख सकें या ज्यादा चीजों में फिल्टर कर सकें। सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, द फैमिली मैन, ब्रीथ, ऐसी वेब सीरीज चल के आई कि लोगों को हैरानी होने लग पड़ी कि इस तरह का कंटेंट भी इंडस्ट्री वाले दे सकते हैं। कई ए-लिस्टर स्टार्स भी अपनी अपनी किस्मत इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आजमा रहे हैं। लोगों को इतनी सारी फैसिलिटी कम पैसों में भी मिल रही है। जहां पे लोगों को एक मूवी देखने के लिए 200 से 500 के बीच में टिकट खरीदनी पड़ती थी, वहीं 200 से 300 में सब्सक्रिप्शन लेके वो अनलिमिटेड फिल्में देख सकते हैं। सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कुछ मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइसेस होते हैं, जिनका अगर कंपैरिजन थिएटर के प्राइसेस से करें तो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर हम पैसों से अगर कंपैरिजन करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा चीप है एज कंपेयर टू थिएटर्स। कुछ फिल्में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है तो वहां पे जबरदस्त सुपर हिट हो जाती हैं, लेकिन जब ये ऐसी ही फिल्में थिएटर्स में रिलीज होती है तो उनको वहां पे भाव भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनको इतनी ज्यादा स्क्रीन ही नहीं मिलती। स्क्रीन कम मिलने के कारण वो वहां पे फ्लॉप हो जाती है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म का ये फायदा है कि उनको लार्ज ऑडियंस मिल जाती है अपने कंटेंट को शोकेस करने के लिए। फिल्मों की ही अगर एग्जांपल ले ले तो मसान, उड़ान और इवन सोनचिड़िया जैसी मूवीज जो कि इतनी बेहतरीन है, लेकिन स्क्रीन काउंट कम होने के कारण इनको ऑडियंस देखने ही नहीं गई या इनकी रीच ऑडियंस तक पहुंची ही नहीं। लेकिन इन फिल्मों में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ये बड़ी से बड़ी फिल्म को आसानी से टक्कर दे सकती। लेकिन अगर इन मूवीज को ज्यादा थिएटर्स में रिलीज किया जाता है, ये मूवी सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर का टैग ले लेती। ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक नुकसान ये देखने को मिला कि जब यहाँ पे कोई नई मूवीज आती है तो कब आई कब गई लोगों को पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिल बेचारा, खुदा गवाह, गुंजन सक्सेना और शकुंतला देवी जैसी मूवीज आई और गई, किसी को पता भी नहीं चला, और 2-3 हफ्ते बाद ये सेम मूवीज टीवी में भी देखने को मिल जाती है। तो वैसा वाला शोर जिस तरह से उन्हें थिएटर्स में देखने को मिलता था, वैसा शोर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो अब करते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बस कंटेंट चलता है, स्टार पावर नहीं। लेकिन कई ऐसी पर्टिकुलर मूवीज हैं जिनको देखने का मजा सिर्फ थिएटर्स में आता है, उनका मजा हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकते, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और बाहुबली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको पैसे तो कम खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाती हैं। छोटे बजट की फिल्मों को अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाए तो उनको ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनको वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस मिल जाती है और इससे उनका प्रिंटिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कम हो जाता है। और एक बात, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बिल्कुल भी सेंसर्ड नहीं किया जाता, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमको हर तरह की गालियां सुनने को भी मिलती हैं। अगर आपको कोई फिल्म अच्छी लगी तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये फैसिलिटी आपको थिएटर्स प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपने थिएटर में एक बार फिल्म देख ली तो दूसरी बार देखने के लिए आपको टिकट फिर से लेनी पड़ती है। और एक बात ये भी कि थिएटर में जाना लोग एज ए आउटिंग की तरह इसको लेते थे। जैसे कि हम आजकल कोरोना के कारण घर में बैठ कर पक चुके हैं, हम भी चाहते हैं कि बाहर जाके कुछ आउटिंग करने को मिले। तो कई लोगों का थिएटर में फिल्में देखने का कारण ही यही था कि उनके लिए वो आउटिंग हो जाती थी। वो अपने घर वालों के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाया करते थे, उनके लिए एक आउटिंग हो जाती थी, जिससे वो फ्रेश फील करने लग पड़ते थे। ये चीज आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। दोनों प्लेटफॉर्म के अपने कुछ फायदे और नुकसान है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी पर्सनल चॉइस, तो मैं थिएटर्स को प्रेफर करूंगा, क्योंकि थिएटर में जाके फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस मिलता था और जो मेरे लिए जो आउटिंग हो जाती थी, वो मैं आज भी मिस करता हूँ। मैं मिस कर रहा हूँ अपने फेवरेट स्टार को सिनेमा घरों में देखने के लिए। मैं मिस कर रहा हूँ वो इंटरवल जिसमें बाहर जाके हम फिल्म की डिस्कशन करते थे। मैं मिस कर रहा हूँ लोगों की वो हुटिंग जो फिल्म देखते देखते मुझे सुनाई देती थी। मैं थिएटर में वो हॉरर मूवीज का एक्सपीरियंस मिस कर रहा हूँ। इन शॉर्ट, मैं थिएटर को मिस कर रहा हूँ। आई होप कि ये थिएटर जल्दी से जल्दी खुले, लेकिन हाँ, पूरी प्रिकॉशंस के साथ, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आप किसे प्रेफर करते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म को या थिएटर को। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।